नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। आज कौन थे सीरीज में हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को इल्म नहीं है, जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुल हमीद। हिंदुस्तान नेशनलिस्ट और एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जिन्होंने 1935 में सिप्ला, हिंद की सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश करने के ज़र्फ से मोतबर हुए। साइंटिस्ट होने के अलावा वो मुहिब वतन, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो देशभक्त भी थे। जब वो मुईर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के मुतालबे पर भी जवाब दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया में कुछ वक्त पढ़ाने के बाद वो अपनी पीएचडी करने जर्मनी चले गए। ख्वाजा अब्दुल हमीद 31 अक्टूबर 1898 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के एक नामी शहर अलीगढ़ में पैदा हुए। ख्वाजा अब्दुल अली अपने निस्ब या कहें तो लीनियज को मुगल बादशाहों और ख्वाजा उबैदुल्ला अहरर, एक आला नक्शबंद उज़्बेकिस्तान सूफी से जोड़ते थे। उनकी वालिदा अफगानिस्तान के आला शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ख्वाजा अब्दुल हमीद के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अंजुम हिंद में से एक सर सैयद अहमद खान भी थे, जिनकी जद्दोजहद से अब्दुल हमीद के पैदाइशी शहर में सबसे बड़े तालीमी इदारे की तामीर हुई, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ख्वाजा अब्दुल हमीद जब अपनी तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके क़ल्ब में केमिस्ट्री के लिए एक ख़ास जगह बन गई, जिसने उनकी ज़िंदगी में अपना खासा असर दिखाया। उनकी तालीम इटावा और आगरा से ताल्लुक़ रखती है। केमिस्ट्री में उनकी दिलचस्पी ने प्रोफेसर एनआर धार से उनकी उनसियत करवाई, जिनके इल्म की रोशनी में अब्दुल हमीद ने अपना एमएससी पूरा किया। जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के इशारों पर हुए कत्लेआम के बाद हिंदुस्तान में गदर की जो लहर दौड़ी, जिसने अब्दुल हमीद को भी अपनी गर्मी से महरूम ना छोड़ा, और इसके चलते अब्दुल हमीद ने अपने साथ 200 विद्यार्थियों को लेकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। एम ख्वाजा ने, जो कि रिश्ते में जब अब्दुल हमीद के चाचा थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जी को और मोतीलाल नेहरू जी को जवाहरलाल नेहरू जी के रफ़ीक बने और ज़रूरत के वक्त उनको छत दी। ये वही वक्त था जब अब्दुल हमीद का गांधी जी से एक ख़ास रिश्ता बन गया, इस हद तक कि जब वो कांग्रेसी मीटिंग के लिए अहमदाबाद गए तो उन्होंने खुद को साबरमती आश्रम में आसरा लेते पाया, जिसने उनके अंदर पल रही आज़ादी की हुक को, या कहें आज़ादी की भूख को, और भी बढ़ावा दिया। अब्दुल हमीद ने जर्मनी से वापस आते वक्त हिंदुस्तान में केमिकल और इंडस्ट्रियल रिसर्च की कमी को महसूस किया, जिसकी तालीम उस वक्त के इल्मदानों को ना थी, जो कि उनको छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने में मदद करती। उसी रास्ते के चलते अब्दुल हमीद ने टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तामीर का एक प्लान तैयार कर लिया। वो चाहते तो वो एक टीचिंग की जॉब ले सकते थे, मगर उन्होंने मुश्किल रास्ता अपनाते हुए एक इंडिजीनियस फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने का इरादा किया। शुरुआती दौर से ही उन्होंने वेस्ट की बड़ी फर्म से मुकाबला करने का ठान लिया था। उनका स्वदेशी का मकसद ऐसा था कि जब महात्मा गांधी बॉम्बे आए तब उन्होंने कई घंटे सिप्ला में बिताए, क्योंकि वो इस पर उम्मीद नौजवानों को और हौसला देना चाहते थे। उसके बाद सन 1972 में अब्दुल हमीद ने दुनिया से रुखसती ले ली। उनके जाने के बाद उनके 2 बेटे यूसुफ हमीद और मुकुल हमीद ने सिप्ला को मल्टीनेशनल कंपनीज के मुकाबले पर खड़ा कर दिया और दुनिया में तीसरी नंबर की सबसे सस्ती दवाइयाँ पहुँचाने में बड़ा रोल अदा किया। हिंदुस्तान आज भी इस सुर्खील का मकरूज़ है। आज का एपिसोड आप सबको इस अजीम हस्ती की शख्सियत को दोबारा नजर सानी करने के लिए था। इसी तरह की और दिलचस्प खबरों और स्टोरियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी हमारे लिए लिखी थी सारा मुनीर ने। आप देख रहे थे भारत गैजेट। धन्यवाद।